जय हो, जय हो, जय हो। ये सब टोपी पहने आज? हाँ, आज हम लोग यहाँ वोट फॉर काशी का वो करने आए हैं। हाँ। हर हर महादेव। चाहे टोपी पहनो चाहे चादर ओढ़ो, वोट तो देने जाते नहीं आप लोग। एक अपनी टीम का पहचान है अलग। बस पहचान बनाइए। हाँ बिल्कुल। अरे वोट न दीजिए। अरे वोट तो पूरा देना है। वोट तो देना है। हर हर मोदी, हर घर मोदी। क्या बात है। अच्छा, क्या बात है भाई। गजब है बाजी, टोपी टोपी दिख रही है लेकिन वोट नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाजी यही बड़ी मुश्किल है, बस प्रचार करो, वोट देने ना जाओ। अरे वोट देने जाओगे कि नहीं? जरूर जाएंगे सर। बहुत गुस्सा हो, सवेरे सवेरे उठा दिया गया तुमको। क्या भाई साहब कैसे हैं? बस बढ़िया है। वोट फॉर काशी? बिल्कुल, वोट फॉर काशी। अच्छा, इस बार सबसे अधिक परसेंटेज जाएगा। मतलब कितना चला जाएगा? हमेशा 50-55 जाता है, इस बार 70 से 80 करीब ले जाएंगे हम लोग। उससे ऊपर जाने का प्रयास है। कितना जाएगा? 80% तक चला जाएगा। और कहते हैं गंगा किनारे जिसने झूठ बोला। कौन बोला? अरे गंगा जी किनारे जिसने भी जरा थोड़ा सा भी झूठ बोला तो क्या होता है? पापी लगे और क्या लगे। हाँ, तो देखो भाई 80% होए पाजी या नहीं होए तो मालूम नहीं, लेकिन होएगा क्या? 80%। देखो पाजी, मिट्टी भी जहाँ की पारस है उस शहर का नाम बनारस है। क्या एक बार फिर से? मिट्टी भी जहाँ की पारस है उस शहर का नाम बनारस। सोमा जी मौजूद हैं क्या? जय जय हो, जय हो। तो क्या होगा इस बार काशी में? काशी में तो बना हुआ रस है। कलाकार पाजी यही होता है, सब कुछ कह दे फिर भी कुछ ना कहे। क्या बात है जी, नमस्ते। तो गंगा की सफाई का एक बड़ा मुद्दा था यहाँ। जी होगी गंगा जी की सफाई? हो रही है, बहुत जोर शोर से हो रही है। समय लगेगा? समय लगेगा जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। हाँ। हम सब जब तक जागरूक नहीं होंगे। हाँ। जनता जागरूक है, सरकार जागरूक नहीं। जिस हिसाब से माँ गंगा के प्रति उत्साह दिखाया था मोदी ने, हाँ। कहीं न कहीं या लोकल हैंड्स कमजोर है, हाँ। या तो यहाँ के जो गोविंद जी मालपुआ जाग गया। नहीं मालपुआ ये बनारस है, यहाँ का तो रस बना हुआ है। हाँ। हर व्यक्ति मलपुआ का स्वाद जानता है। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे आगे गंगा का काम कर रहा है, हाँ। वो टाई लगा देने से गंगा साफ नहीं होगी। हाँ। यहाँ के मल्लाह को जोड़े, यहाँ के लोगों को जोड़े, गंगा कैसे साफ होगी ये प्लानिंग यहाँ के लोगों को बैठा के बनी। दिल्ली में बैठ के टाई लगा के एसी में बैठ के प्लानिंग नहीं बन सकती। क्या बात है पाजी, आ गया मालपुआ। गजब है, गजब है जी। नमस्ते, नमस्ते देवानंद जी। देखा, सुना आपने क्या कहा? नहीं, आप जानते हैं प्रतीक जी कि काशी के लिए शायद 5 सालों में जितना भारत सरकार ने प्रयोग किया है, हाँ। और 20,000 करोड़ रुपए पहली बार हाँ। काशी के लिए 5 साल में बजट रखा है। 5,000 करोड़ अवमुक्त भी कर दिया। वाह। आज पहली बार 40% गंगा साफ हो गई है। काशी के लोग जो 20,000 करोड़ रुपया है उसमें 3% के पैसा खर्चा हुआ है और सब पैसा गबत कर लिए। काम कर लिए? बीजेपी वाले गबत कर लिए। क्या कर लिए? बीजेपी वाले सब पैसा गबत कर लिए। गबत? हाँ, गबत? हाँ, पूरा अपना खोट गए एकदम। गबत कर लिया और खोट लिया। अब पानी आचमन करने लायक नहीं है। 5 साल पहले लोग आचमन करते थे, स्थानीय लोग नहीं, बाहर के लोग आके स्नान करते थे, तैराकी सीखते थे, सारी चीज खत्म हो गई। नहीं, ये आप जानते हैं 84 से 2014 तक कांग्रेस के लोगों ने 26,000 करोड़ रुपए जो मुक्त किया और पूरी उसकी लूट हुई 26,000 करोड़ की। पहली बार 5,000 करोड़ में पहली बार 5 सालों में 30 से 40% गंगा साफ हुई है। दो पी के दिखावे पानी। हम मल्लाह का बच्चा है, पी के दिखावे। काय के बच्चा हो? मल्लाह के बच्चे हैं। मल्लाह के बच्चा हो? दिखा दे पानी, ये पी कर पानी दिखा दे कि हम पानी साफ है। ऐसा है कि अगर गंगा पवित्र नहीं होती, 5 साल पहले पीछे से अगर गंगा पवित्र नहीं होती, चुप। गुरु जी कह रहे चुप। अगर गंगा पवित्र ना होती, चुप। गलत बात नहीं। अभी पी के दिखाइए। चलिए पिए पी के दिखाइए। आइए दिखाइए। चलो हम पी के दिखाएंगे। चलो। मैं शीला सिंह भारतीय महिला शिक्षक संस्थान की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। और आज तक मैं बाहर रही 28 साल, लेकिन मोदी जी के वजह से मैं यहाँ रुक गई। अच्छा। बनारस में बस गई। क्योंकि बस गई, क्योंकि यहाँ की एक सीढ़ी नहीं दिखती थी, अब पूरा सीढ़ियाँ दिख रही है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जिंदगी भर से यहीं पे हम लोग हैं। हाँ, और गंगा ऐसी नहीं थी, कीड़े रेंगते थे। आज जाके देखिए, केवल
2014 से पहले गंगा जी के पास खड़ा नहीं हुआ जा सकता था, और अभी प्रियंका गांधी आई थी गंगा जल लेकर आचमन की, गंगा पवित्र हुई है, तब ऐसा हुआ। ये लोग ये बेचारी की नौकरी चली जाएगी अगर इनको, अगर आप नहीं बोल पाएंगे। बोलने दीजिए, आप बोलो। गोविंद जी बोलने दो, एक एक आदमी बोलो। आज गंगा पवित्र हो रही है, निश्चित रूप से गंगा को कांग्रेस ने नष्ट किया था, गंगा को नष्ट किया था, गंगा को अपवित्र किया था, गंगा के साथ अमर्यादित आचरण हुआ था। आज धीरे धीरे नाला बंद किए जा रहे हैं, 5 ही 6 नाला रह गया है। यहाँ से लेकर उत्तरकाशी से लेकर गंगा शुद्ध हो रही है, भारत शुद्ध हो रहा है, नरेंद्र मोदी शुद्ध हो रहा है। देखिए, गंगा को कांग्रेस ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया। अभी 30 से ज्यादा नाले खुले, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा मलजल सीधे गिर रहा, 80 एक गवाह है। और दूसरी चीज, और गंगा 2014 से पहले काफी शुद्ध थी। अभी गंगा का आचमन करने लायक पानी नहीं, मैंने जैसा बताया। यानी आप कह रहे हैं 2014 से पहले शुद्ध थी, 2014 के बाद गंगा जी इसी पानी से लोग खाना बनाते थे, यही पानी लोग पीते हैं। 400 करोड़ 400 MLD पानी गंगा जी का बेलूपुर लिफ्ट होता है, सारे बनारस वासियों को पिलाया जाता है। आपने देखा होगा मोदी जी आए थे, STP का प्लांट अभी उन्होंने उद्घाटन किया है। STP बंद है इलाहाबाद में, चल रहा है, बंद है। अगर बंद चल रहा है, जानकारी नहीं है। चल रहा काशी का खंडार बना दिया गया है और कोई बोल नहीं रहा है इस पे, न कोई जल्दा नहीं बुला है। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कोई पार्टी नहीं बोल रहा है। काशी खंडार बना दिया गया है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कदापि नहीं, कदापि नहीं। ऐसा है कि कांग्रेस के लोगों ने टूटे हुए जो जहां मूर्ति बनती थी, ट्रैक्टर पर लाद करके पहुंचा दिए कॉलोनी के अंदर, और वो फर्जीगिरी हुई। जब SSP ने कहा तो भाग गए पीछे, आंदोलन दूसरे दिन बंद हो गया। कांग्रेस का आंदोलन का उसमें बाबाओं का हाथ था, और कांग्रेस के एजेंटों का हाथ था, महागठबंधन के लोगों का हाथ था, और यहाँ से लेकर वहाँ तक अफवाह फैला के बनारस में दंगा फैलाने की एक योजना थी। रुको अगर योगी और मोदी की सरकार नहीं रहती तो बहुत बड़ा यहाँ हादसा होने की। कांग्रेस देश देश के खा गए, टेररिस्ट लोग जो है क्या बात करेंगे जी। अब देखिए, इनके गले में सोने का बहना हुआ, ये गले बेच के खा गई। अगर कांग्रेस बेच के तो इनके सोने में गले में कैसे आता? छुपा के बच गया, छुपा के रखा इसलिए बच गया। अरे आज हम लोग सोने का गहना हमारी बहनें पहन के सड़क पर चल रही हैं। 14 से पहले छीन लिया जाता था। 50,000 करोड़ किया है विकास के लिए बनारस में। मोदी जी ने 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपया दिया है। आप जितनी सड़कें निकल रही है, मोदी जी ने सारे लोगों का पैसा मोदी जी ने बैंक में भर लिया, इसलिए इनको डर है, छुपा के रख रहे हैं। हमारा पैसा तो मेरे जेब में है। मोदी की देन है कि आज हम लोग सोने की चेन पहन के घूम रहे हैं। इसके पहले हिम्मत नहीं थी कि हम लोग चेन और गाना पहने। कांग्रेस वाले जो थे, इन लोग कांग्रेस के जमाने में तो छीन लेते थे, कोई गले में पहन ही नहीं पाता था। विकास केवल चाइना का हुआ है यहाँ पे, विकास चाइना का हुआ है यहाँ पर। हाँ, चाइना बल्ब लगा है, चाइना लाइट लगा है, और केवल वही विकास हुआ है, और कोई विकास यहाँ नहीं। आप चलिए गलियों में समझ में आ जाएगा विकास का मतलब। मोदी जी ने जो देश में विकास किया है वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। मोदी जी क्या करेंगे? भारत सरकार, मोदी सरकार नहीं है, भारत सरकार है। भारत सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, जो आज पूरे देश में विकास हो रहा है। देखिए, नाला देख लीजिए, या जाकर ऊपर गली देख लीजिए, लैट्रिन नहीं कर सकते गलियों में बैठ के लोग, इसलिए कि गली में बैठ के क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, गली में बैठ के क्या नहीं कर सकते? लैट्रिन नहीं कर सकते। अरे रुको, गली में गली में बैठ के क्या नहीं कर सकते? इतनी गंदगी है कि लैट्रिन भी करने में लोग वो करेंगे। गली में इतनी गंदगी है गली में। हाँ, गली में बैठ ली। कौन सी गली? कौन सी गली? तुम गली भी पूछ रहे हैं? यहीं तब क्या गली बताएं भैया? हम क्या बाहर से हैं? हम क्या बाहर से हैं? अब जाके देखिए ना वहाँ पे विकास समझ में आ जाएगा। मजा ले रहे हो? हाँ, मजा ले रहे हैं सर। ये लोग अरे ले रहे हैं सर। ये लोग क्या कह रहे हैं ना, ये लोग ये कह रहे हैं कि सूरज को दिया दिखाने वाला काम कर रहे हैं। हाँ, उगता हुआ सूरज मोदी जी को दिया दिखा रहे हैं। गुरु, क्या बात है? हम बनारसी है रजा। कहाँ भी गुरु जी? क्या बात है गुरु जी, गजब का योगा सिखाते हैं आप। निश्चित है 5 साल से ये सुबह बनारस कार्यक्रम हो रहा है। देखिए 5 साल आ गया। मैं उस 5 साल की बात नहीं करूंगा, 5 साल तो आ गया है। हमारे यहाँ 19 तारीख को यही अच्छे दिन है। 5 साल और आगे
और आगे मोदी 5 साल और आगे, 5 साल आगे। बस योगा करो। हाँ, बस योगा करो, मोदी का भजन करो, भजन मस्ती आ जाएगा। अब बाकी घर बार। अरे सब मारो मोदी, अरे मोदी देखेंगे, हमको नहीं देख रहा है। अच्छा, अरे देश स्वर्ग में जा रहा है। मोदी जैसा न कभी हुआ है और न होगा। ये सारे जितने नर्क में है ये सब स्वर्ग जा रहे हैं। अरे कोशिश कर रहे हैं लेकिन डूब जाएंगे सारे सब। अच्छा, जी जी तो देखिए, बड़ा अच्छा प्रयास है आपका। नहीं ठीक है, यह काशी की परंपरा रही है। आप जैसे शुरुआत किया सुबह बनारस और शाम में अवध। 5 साल पहले हम लोग सुबह बनारस के नाम पर केवल एहसास कराया करते थे, कोई विजुअल दिखाने के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं हुआ करता था। आज मैं बड़े गौर से कहता हूँ, आइए मैं आपको सुबह बनारस दिखाता हूँ होता क्या है, वह विजुअल कार्यक्रम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया बाजी। देखिए भाई, आपको मौका मिलना चाहिए और मौका जैसे ही मिलता है आप शुरू हो जाते हो। पहले एक बात बस, बनारस में मोदी जी, हर हर मोदी। ठीक है, लेकिन बदला क्या बनारस में? बहुत कुछ बदला है, बनारस को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बात जो करनी है वो ये कि जो कुछ हुआ इस चुनाव में वो पाजी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ऐसा लोगों ने कहा कि ऐसा गंदा चुनाव नहीं देखा, ऐसा छीछा लेदर वाला चुनाव नहीं देखा। और बनारस के बारे में कहें तो बनारस का तो फिजा ही कुछ और है। यहाँ की भाषा में बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा कैसा चुनाव था ये। ऐसा चुनाव हो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देखा था इससे पहले ऐसा चुनाव? कभी नहीं देखा। तो ये कैसा चुनाव हो गया? अरे तो माने से महाभोलेनाथ का कृपा है कि चुनाव हो गया। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा था चुनाव। ये क्या ऐसा जो मतलब आपस में भाषा देखी क्या हुई? ये भाषा गलत भाषा निकल रही है, गलत बात है। ऐसा भाषा का स्तर गिर गया बहुत स्तर। क्यों बाबूजी? आपने तो 51-52 वाला से लेके चुनाव लेके ये 19 तक आने नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से मोदी आए हैं गंगा मैया की सफाई बहुत ज्यादा हुई है। हम आ रहे हैं अभी गंगा मैया पे, लेकिन तो बाबूजी इसका कारण क्या है? इतना गंदा कैसे हो गया? ये इतना गंदा जो है ना हर मामले में कहीं न कहीं हर मामले में ये डिटोरिएशन है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा कि हिंदू मुसलमान खूब हुआ इस बार चुनाव में, और उससे पहले भी हुआ। बनारस में नहीं। अरे गुरुजी, आप देश की राजधानी में खड़े हैं, देश की राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी में खड़े हैं, तो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं इस समय। हम पूरे देश के नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान राजनीति के बंगाल में हुआ है, बंगाल दंगा नहीं हुआ, करण की राजनीति चल रही है। ममता जी का इतना स्तर गिर गया है, बोलना भूल गई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना गाली थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, इससे गिरा हुआ कोई हो ही नहीं सकता। बनारस वालों को तो मौका मिले गुरु तो जाके बंगाल में तुरंत भगवा लहरा दिया जाए। हर हर महादेव। जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है ममता सरकार की, तृणमूल कांग्रेस की, उस तरीके से अगर बनारस वालों को मौका दिया जाए तो हम लोग तो तुरंत से जाके अपनी सरकार बनाए वहाँ पे। अच्छा, एकदम से इसमें हमारे साथ पूरे हमारे बनारसी भाई लोग एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हाँ, बनारसी वालों को तो बढ़ चढ़ के ही काम होता है सब चीज। हर हर महादेव, हर हर मोदी। क्या बात है, हर घर मोदी। हाँ, मैं समझ गया। चुनाव की यही पुकार है। हाँ जी। तो आए हैं सवेरे। अरे बिल्कुल, सुबह बनारस में आए हैं और आप भी सुबह बनारस का भोजन लीजिए, कचौड़ी जलेबी, और देखिए क्या आनंद आ जाएगा। अच्छा, कचौड़ी हमें दिख रही है। जलेबी कचौड़ी और जलेबी भी दिख रही है, और योगा कर चुके हैं। बिल्कुल। उसके बाद अच्छा पाजी, बनारस का भी अच्छा खेल है। सुबह योगा कर लिया। गुरुजी चले गए क्या? कोई बात नहीं, गुरुजी आ जाएंगे। सब लोग गुरु ही हैं यहाँ पे। बनारस में कहते हैं गुरु, तो गुरु हैं सब। तो कौन यहाँ पे चेला? सब गुरु हैं। तो पाजी बनारस का अच्छा खेल है। सुबह कर ले आधा पौना घंटा योगा, उसके बाद चाप के खा ले जलेबी यार। पाजी गजब है भाई, गजब है। हाँ जी, किसके लिए? मोदी जी के लिए। अच्छा पाजी, अगर ये क्या नाम हो गया गुरु? मनोज अग्रवाल जी अगर कह ना पाए ना मोदी जी के लिए 2 लाइन, तो यकीन मानिए 5 साल तक तड़पते रहेंगे, एकदम छटपटाते रहेंगे। कहिए अग्रवाल जी।
वैसे तो मोदी जी के लिए अगर कहा जाए तो पूरा ग्रंथ लिखना वो तो मुझे मालूम था, ये आप कहेंगे, लेकिन 2 लाइन में अगर कहा जाए तो समेट दीजिए। कभी हैं सड़क नहीं, सड़क सफाई बिजली पानी, ये सड़क सफाई बिजली पानी ये एक बड़ी चुनौती है, ये एक बड़ी चुनौती है, और हर चुनौती पे खरा उतरना मोदी जी की आदत है, मोदी जी की कुव्वत है, मोदी जी की हिम्मत है। अग्रवाल जी क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मेरा रेफ्रिजरेशन का काम है। बड़ा ठंडा वाला था मामला ये। ठंडा था? मतलब माहौल में गर्मी है, आपके कहने में ठंडक है, तरावट है। तो बनारस के लिए कह देता हूँ। हाँ, कह दीजिए कि जर्रा जर्रा जहाँ का पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। बाजी पारस का मतलब समझे? पारस वो पत्थर होता है जिसको छू दे एक बार तो वो सोना बन जाता है। बाजी यहाँ, हाँ जी, लोहे को भी सोना बना देता है। लोहे को भी सोना बना दे। बाजी ये कुव्वत है। क्या बात है आपके बनारस में। कुछ कसक रह गई, कुछ कसर रह गई, या कोई चीज खलिश रह गई? जो कुछ अगर रह जाता है अच्छा होता है सब दिन के लिए, नहीं तो आदमी जो है बैठ जाए तो बैठना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, उसके मन में रहे कि कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। अरे है पाजी, ये जीवन का, पाजी ध्यान रखा करो मेरी तरफ, जो कैमरा उधर करके उधर घूमने लगते हो ये ठीक नहीं है। मैं मतलब ये पागल थोड़ी ना जो बोला चला जा रहा हूँ। कितनी बड़ी बात कही, जीवन का फलसफा समझा के। तुम पूछते हो ना कि पाजी एक बात बताओ कि तुम और मैं क्यों नहीं। पाजी तुम आदमी बढ़िया हो, मैं इसलिए बताऊं ना, जब फलसफा बताया जा रहा था तो तुम उधर जलेबी की तरफ देख रहे थे। क्या बात कह गए गुरुजी, सुना तुमने? उन्होंने कहा कि जो थोड़ा सा कमी रह जाती है, ये जो थोड़ी सी जो पूर्णता में थोड़ा सा रिक्तता है यानी कमी है, यही तो संपूर्णता की तरफ ले जाता है। ये घाट जो है 4.5 करोड़ रुपए के लागत से 2005-2006 में बना, 600 मीटर व्यास का। ये मनमोहन सरकार की देन है जहाँ पे आप हैं। ये सीटिंग प्लाजा, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। मैं बता, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको खाली कराया। ये पत्थर चिकना हो गया, ये पत्थर को बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगाया। ये सच्चाई देखिए मैंने कहा था ना कि एक मिनट, मैंने कहा था ना ये जो थोड़ी सी कमी है, अरे रुकिए, मैंने कहा था ना ये जो थोड़ी सी कमी है इसी के लिए पात्रता ढूंढ रहे हैं। तो सुनिए, बहुत बड़ी सच्चाई। 2004-2006 में आप आंकड़े देख सकते हैं। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो इनका चप्पल मेरा सर, मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। अगर ये मैं झूठ हूँ, आप निकाल लिया जाए, अभी निकाल लीजिए, इसलिए कि चप्पल निकालिए। मोदी जी आकर के यहाँ फावड़ा चलाए हैं, तब साफ कराए हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ लोग पेशाब कर देते, आज बैठ के चाय पी रहे हैं लोग। ये देखिए, गलत सोच बात मत बोला कीजिए, देखिए गलत सोच बात मत बोला कीजिए। कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। इतनी बड़ी बात कोई भाजपा का व्यक्ति बोल दे कि ये 2006 के पहले का नहीं बना है, कोई बता दे। बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसे परिपूर्ण नहीं करती योजनाओं। 2002 देखिए, ये सुबह बनारस 24 नवंबर 2014 की ये योजना है। प्रांजल यादव के द्वारा ये योजना शुरुआत की गई थी 24 नवंबर 2000। उसका मैं मेंबर हूँ। देश में मोदी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। अब दुनिया में खोजना होगा कि कौन इसके टक्कर में है। किसके? मोदी के टक्कर में। देश देख रहा है कि कौन देश के लिए कर सकता है, कौन अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए कर सकता है। तो बोल लीजिए, आपका 5 साल इंतजार करेंगे क्या? जनता देख रही है कि किनके हाथ में देश सुरक्षित है, किनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। कौन अपने परिवार पूरे भाषण देंगे क्या? हाँ, बस यही सब देख रहा है। सब देख रहा है और हर मोदी है, सब सुन रहा है। मुद्दा होता था महंगाई का, लेकिन इस बार महंगाई कोई मुद्दा नहीं है कहीं भी नहीं। हर जिंदगी भर देखे हम लोग महंगाई हमेशा लेके चलते थे, लेकिन इस बार कोई मुद्दा महंगाई नहीं है। आप देख लीजिए, पूरी सब गायब हो गई। हाँ, तो मैं श्री प्रकाश कुशवाहा, उम्र 65 साल। कितनी? 65, 65। ये कैमरे के सामने 65 साल तो यंग, यू आर यंग। मैंने अभी तक ये महसूस किया है। पहले तो मेरी कॉम्प्लीमेंट तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ अभी आप बिल्कुल एकदम। थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि मैंने आज तक ये अनुभव किया है कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, न तो मोदी ऐसा कोई हुआ है, न कोई है, और न कोई आगे होगा। हर हर आपने यही बात गलत कह दी कि आगे कोई नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है?
नो इसे बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी? पूरा काफी आएंगी और बहुमत, प्रचंड बहुमत से मोदी 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 300 प्लस। मोदी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? 69,000 भर्ती के बारे में कहना चाहते हैं? 69,000? हाँ सर, 69,000 भर्ती में जैसे मेरा 110 नंबर है, हम लोग 60-65 के मतलब समर्थक हैं सर। हम लोग बताइए 110 नंबर लाके योगा कर रहे हैं, मानसिक टेंशन हम लोग हो गया है सर। 40-45 वाले घर में बैठे हैं, योगी सरकार कुछ मतलब डबल बेंच में भी अपील नहीं कर रहे हैं। 23 मई को सुनवाई है, हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो डबल बेंच में जाए और हम लोग कुछ करें सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मोदी में लो मजा, काहे नहीं मजा ले रहे हो? नहीं सर, मोदी सरकार भी कह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, तो हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। हम लोग बीएड वाले, हम लोग मोदी सरकार चाहते हैं कि आए हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राइमरी स्कूल के भविष्य। अभी तो फिलहाल तुम एक काम करो, क्या सर? मोदी में मजा लो यार। ठीक है सर। कौन सा लंगड़ा है? अरे बनारस का कोई जवाब नहीं, लंगड़ा हम पूछ रहे हैं, धीरे से आएंगे कहेंगे चाय पी लीजिए। पहले इंटरव्यू में नहीं, खाली चाय पी लीजिए। आप इतना देखते हैं, इतना मेहनत करते हैं, हम लोग आपके फैन हैं। दिहाड़ी है, नामी चाय की दुकान है, बहुत नामी, खानदानी है। पी लेंगे तो याद करेंगे। अच्छा, पूरा यूपी ढूंढ के पी लीजिए, यहाँ पी लीजिए। अरे आगे गुरु जी बाबा। अरे भाई कैसा है? सब अच्छा है, अच्छा है, फर्स्ट क्लास। सब अच्छा है। हम लोग वोट देने को तैयार हैं। चुनाव कराइए, वोट देने को तैयार है। क्या खा रहे हैं सुबह सुबह? आप भी खाइए। अच्छा, गर्म? अरे बाप रे, बहुत गर्म है भाई। बनारस के साथ खाइएगा, हाँ काफी मजा आएगा। अच्छा, हाँ आप खा के देखिए। बनारस की कचौड़ी। अरे अरे आपने क्या कर दिया? हाँ पूरा ले लिया, पूरा का पूरा मुंह में डाल दिया, जल जाएगा मुंह। भाई खा तो लिया पूरा हमने एक साथ, हम भी कमी नहीं है। 3/4 तो बनारसिया हम भी है ना। बस 1/4 जो है वो उधर रह गया। 3/4 बनारसी, 3/4 बनारसी हम भी हैं। अरे नमस्ते, नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ जी भैया, हमेशा देखते हैं हम। अरे वाह वाह वाह, कहाँ जा रही हैं? अभी तो हम गजारे वॉक करके आए हैं। वोट कर रही? वोट नहीं, मॉर्निंग वॉक करके आए हैं। अच्छा, मॉर्निंग वॉक। लेकिन आपको हमेशा हम देखते देखते लोग पहचान गए थे कि भैया है। अच्छा, अरे हम लोग भाजपा के तरफ से है ना। हाँ, सब जगह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। हाँ, हमेशा देखते हैं। भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं। क्या बात है। हम एक डायलॉग मारना चाहते हैं। हाँ, क्या मानना चाहते हैं? डायलॉग एक मिनट चुप रहिए, क्या मानना चाहते हैं? डायलॉग जो देख रहा हूँ, क्या मारना क्या चाहते हैं? जो देख रहा हूँ कहीं खाक तो नहीं, और कांटों के भेष में छुपा गुलाब तो नहीं। चाहे अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, पूरा तो कर दीजिए। यहाँ नहीं, पूरा फिर से कहो। जो देख रहा हूँ कहीं खाक तो नहीं, कांटों के भेष में छुपा गुलाब तो नहीं। अरे गुलाब का फूल भी बड़ी क्वालिटियाँ होला राजा जी आते हैं, भाई मोदी जी आते हैं, चाय यहाँ पीते हैं। और दे दा, चाय पीजिए, कहाँ मिलेगा दोबारा? हाँ, रुके रह जाएंगे, ये चाय नहीं मिलेगा। भाई आधा बनारस तो सड़क पर ही खड़ा रहता है चाय पीने के लिए। कोने कोने में रस है, जिधर घूमेंगे उधर रस ही रस मिलेगा, इसीलिए इसका नाम बनारस है। यहाँ पे काफी लोग जो चिल्ला रहे हैं बनारस बनारस काशी, ठीक है। बनारस के लोगों ने अपने उस झूठे बेटे को, जो गुजरात से आए हुए झूठे बेटे हैं, उनको सर पे बिठाने का काम किया, लेकिन बनारस के लोगों ने धोखा खाया है। ये गलत बात है, धोखा। जरा उनके घर को जाके देखो, बनारस के लोगों का घर उजड़ा है, बनारस के लोगों का घर उजड़ा है। बनारस के लोग बाबा अच्छा रोड देखा है, बहुत टूट गया है, घर टूट गया है। बनारस पैसा नहीं मिला, उसका मुआवजा नहीं मिला आपको? मुआवजा मिला है, लोगों का घर, वो पहचान बनेगा। सुनिए, हुई नहीं है तुम्हें, बात है वो भविष्य में पहचान बनेगी। कोई आए कोई का इससे मतलब नहीं है।
लेकिन सच्चाई है कि बनास के लोगों ने धोखा खाया। एक बल्ब के तरफ से देखिए क्या बल्ब लग गया है चारों तरफ। गली गली में बनारस के अंदर हम ही ने लाइट दिया 24 घंटा। आपके विधायक श्यामचंद्र चौधरी अपने भविष्य करते श्यामचंद्र चौधरी धरने पर बैठे थे शासन में, सपा के शासन में। अब नहीं, अब नहीं। अब पहले लोग अपने घर का विकास करते थे, आज देश का विकास है। 24 घंटा लाइट बनास को हमने एक समाजवादी बल्ब की तरफ से थे, लेकिन आज देखिए हाइलोजन लग गया है चारों तरफ। 24 घंटा चलता है, लाइट नहीं रहती है। एक टोटी नल भी उखाड़ के लेके चले गए। ये है इनका विकास। बाजी हजामत बड़े ध्यान से बनानी पड़ती है बाजी, कट सकता है। अस्तुरा तेज है पाजी, कट सकता है मामला। हाँ जी, हाँ जी, उड़ाएगा सब। आज पूरी व्यवस्था उड़ाएगी आज। हाँ बाजी, तो आप बनारस में हैं जहाँ सिर्फ रस ही रस है बाजी, चाहे हजामत बन रही हो और चाहे चाय पी जा रही हो, और अड़ी जमा हो तो पाजी फिर क्या बात है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, फिर अड़ी का मजा लेते जाओ। बाबूजी कहाँ से आप आए हैं? मुंबई से। अच्छा, आप बॉम्बे से। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से आऊँ। अच्छा, वाह, क्या रहो आप? मैं काशीवासी काशीवासी। राजेश सेठ। राजेश जी, वाह, क्या सिर्फ राजेश सेठ। मैं पत्रकार हूँ। ये जब बालाकोट हुआ उसके बाद कुछ मोदी जी का देश भर में फिजा जो कहेंगे बदल गई बदल गई बदल गई, बिल्कुल बदल गई। उसके बाद हाँ, बिल्कुल बदल गई। उससे पहले क्या था? उसके पहले एक महज शासक के रूप में थे, अच्छे शासक के रूप में थे, लेकिन बालाकोट के बाद उनकी जो छवि थी उसमें बहुत इजाफा हुआ है। और इस समय मोदी जी जितना 56 इंच का सीना किसी का नहीं है। अच्छा, हाँ, ये आपने नापा? नहीं, आधा नापे है, पूरा नहीं। पूरा नापे नहीं, आधा नापे है। अच्छा, कितना निकला? अभी थोड़ा बहुत, अभी पूरा नहीं। इस बार क्या होगा? इस बार भाई मोदी जी आएंगे। 100% आएंगे। आपने मोदी जी का रोड शो देखा था कि नहीं? और प्रियंका जी का भी देखा था, पर मोदी जी का रोड शो नहीं हो पाया और प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ, क्योंकि उसमें रोड दिखी और मोदी में रोड दिखी नहीं, केवल मुंडी दिख रहे, तो वो मुंडी शो था। अच्छा, बनारस एक बात है, जो देता है बहुत ज्यादा देता है, भरपूर देता है, भरपूर देता है, बहुत नहीं देता। यहाँ लेने की इच्छा नहीं रखता, यहाँ देने की इच्छा। है भाई। तो दादा कहाँ से हैं? बनारस के रहने देहात के रहने वाले हैं। बनारस देहात के। तो इलेक्शन का जोर क्या कह रहा है इस बार? इस समय कोई क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? गांव इस बार कुछ अलग हो जाएगा क्या? हाँ, होगा होगा। गांव अलग हो जाएगा? गाँव नहीं होगा, वोट से होगा। वोट से जो है, जो उस 14 वाली बात नहीं है। 14 वाली बात नहीं है? हाँ जी। बाहुबली 2 कौन? बाहुबली, अरे बाहुबली कौन है पूरे देश में? बाहुबली 2 आ रहा है। अच्छा, फाइनल। वाह पापा जी, बाहुबली 2। जा पाजी, क्या बात है पापा जी। आओ पापा जी, चलें लिफाफा जी के पास आइए। पापा जी बनारस की अड़ी पे मौजूद हैं। पाजी, इधर चुनाव प्रचार के वो लोग जो कह रहे हैं कि मतदान करना जरूरी है, इलेक्शन कमीशन के लोग तो मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और यहाँ अड़ी में बातचीत का माहौल बना हुआ है। पाजी, क्या बात है पाजी। तो भैया पहलवानी अलवानी को रही क्या, मतलब क्या खड़े हो गुरुजी? क्या होगा इस बार? इस बार क्या होगा? जो 2017 में हुआ था उससे भयानक 2019 में होने जा रहा है। प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देख रहे हैं हर जगह मोदी से ही सबकी लड़ाई है। हाँ, जब दो दुश्मन एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार कह रहे भारी है। लेकिन इस बार कह रहे कि भाई दुश्मन एक साथ बैठ जाते हैं, मान लीजिए राजा बहुत भारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि महागठबंधन बड़ा जबरदस्त रहा। कुछ नहीं सर, महागठबंधन की हवा निकल रही है। अच्छा, मोदी 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 महागठबंधन, ठगबंधन, भैया मेरा ऐसा कहना है कि बनारस से तो मोदी जी निकाल ले जाएंगे, लेकिन इस बार हिंदुस्तान में उनको जीत पाना बहुत मुश्किल है। उनको? हाँ, भाजपा सरकार को जीत पाना मुश्किल है। बिल्कुल, भाजपा सरकार के लिए जीत पाना मुश्किल है। बिल्कुल।
मोदी जी सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। क्या मोदी जी क्या बॉर्डर पर क्या सेना के साथ गोली चलाए हैं क्या? जब मोदी जी सेना के साथ चल के गोली चलाए तब ना सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर। आप सिर्फ सेना के नाम पे जनता को बरगला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बरगला रहे हैं एकदम। मैं क्या बोलना, पूरा देश का बच्चा बोला है घर हर हर मोदी, घर घर मोदी। और लोग कह रहे हैं 2014 वाली बात नहीं रही। बोलने दीजिए। अच्छा, शेर चलता है तो आंधी उड़ती है, उड़ने हाँ दीजिए। क्या क्या शेर चलता है? शेर चलता है तो आंधी उड़ती तो उड़ने दीजिए। शेर चलने से आंधी उड़ती है और क्या? अरे भूकंप आता है, शेर चलने से आंधी आती है। आंधी आती है, शेर चलता रहता है हथियार तान के। आंधी आती है, हाथी जाती है, आंधी आती है, आंधी आती है। अच्छा, क्या बात है। महागठबंधन का क्या होगा इस बार मामा जी? महागठबंधन पूरे देश के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। और दूसरी चीज, और काशी का जो मिजाज है, अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे और साबरमती ट्रेन से गुजरात चले जाओगे। एक मिनट, एक सेकंड, एक काव्य पाठ आपकी सेवा में है। मैं नहीं आया हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। 70 नाले बह रहे हैं, मान मंदिर घाट पर गंगा जी घाट छोड़कर चली गई। और काशी की जनता क्या कह रही है? गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। अरे कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, मोदी का जमाना बदलेगा, ये कह रही है। और एक सेकंड, मोदी का जमाना नहीं, मोदी ही जमाना बदलेगा। एक बार हम कहना चाहेंगे, बात आपका सही नहीं है। आप सुनिए, कविता ऐसे है कि मोदी ही जमाना बदलेगा, ये गंगा जमाना है। एक सेकेंड, अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले लोग, अरे आयो रे भैया, अच्छे दिन है, अब आयो। कैसे आयो? 30 का आटा, 80 का चावल और 100 में पेट्रोल बिकवायो, आयो रे भैया। हो जा रहा है, बोलो। अब नहीं बोल पा रहे? नहीं, कोई नहीं बोले, ये गलत बोल रहे हैं बिल्कुल। या पूछे लोगों से, कोई चीज पे दाम नहीं बढ़ा खाने पीने की, और विकास हुआ। जिसको विकास 200 रुपये नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में 200 रुपया किलो दाल रही, 65 रुपये पे ले आया मोदी जी ने जितना रुपया बनारस को दिया, देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने भी इतना पैसा नहीं दिया। धरातल पर विकास नहीं दिख रहा तो आसमान में जाके देखो, तार लटक रहे थे, सब अंडरग्राउंड हो गए हमारे। ये विकास हुआ है, ये विकास हुआ। यहाँ पे देखिए, बरसात हो जाए, पानी रुक जाए, दलाली हो गई है। ये विकास हुआ है, पानी बरस जाए, वहाँ पे देखिए विकास हुआ है। मट्टी अभी वो किनारे लगी, अभी सड़क पूरा बिछा नहीं है। विकास के नाम पर केवल और केवल टाउन हॉल का घोटाला सामने आ गया था। अभी गोडसे की बात आपने कहा, काशी वासी और पूरे देशवासी ये कह रहे हैं कि गांधी हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। और रही बात विकास की, विकास पर आइए। मर गया, अभी गोडसे खोज रहे हैं। जो 40 साल से कब्जा था उसको बाहर कर दिया गया। उनको लगा कि अब हम बाहर हो गए तो हम चलो गठबंधन में, हमको बचाना है तो हम मिलाप कर लिए। सारे चोर एक होकर चिल्ला रहे हैं मोदी चोर है, सारे चोर चिल्ला रहे हैं मोदी चोर है, सारे चोर को बाहर कर दिया गया है, इसलिए आज अपनी औकात में आ गए लोग। मैं कहना चाहूंगा, राहुल भैया, अरे राहुल भैया पहले आए अब की बहना आई, राहुल भैया पहले आए अब की बहना आई। कांग्रेस की राजनीति में रंग गुलाबी लाई जो गिरा। देखिए, सिर्फ डायलॉग से काम नहीं चलता है, डायलॉग नहीं चलेगा, काम करना होगा। सवर्णों के लिए जो विवाद हो रहा है, आरक्षण, SC/ST एक्ट, इससे कुछ लोग दुखी हैं। नेता कम अभिनेता लगते दिखते ड्रामेबाज नेता। आज देखिए, सब जितने अभिनेता है सब लड़ रहे हैं चुनाव। क्यों बुद्धिजीवी नहीं लड़ रहा है? मुरली मनोज जोशी किनारे, आडवाणी जी किनारे हैं। नेता कम अभिनेता लगते दिखते ड्रामेबाज, और घूम घूम के कहते भारत के हम सरताज। जमीरा सारा रा रा रा, जमीरा सारा रा रा रा। अरे बोलती बंद हो जाएगी आपकी, बंद होगी। चाचा भय पर आए और बापू को दिया कलेश, चाचा भय पर आए और बापू को दिया कलेश। अरे साइकिल पे हाथी बैठाया बा बेटा अखिलेश। तो गिरा सारा रा रा रा, तो गिरा सारा रा रा रा, तो गिरा सारा
पुराने मुद्दों को भूल जाना राजनीति नहीं होती है। मुद्दा गरम गरम तुम लेते आवे जब चुनाव, मुद्दा गरम गरम तुम लेते आवे जब चुनाव, तेल गरम आते छान पकौड़ा गजब का तेरा ताव। तो कहानी तुम्हारी पूरी बनती ही नहीं है पाजी। अब देखो छोटा मिर्जापुर पहुंच गए पाजी, बनारस से चले थे, घूमते घूमते यहाँ आ गए, गांव गली शहर देखते चलो पाजी, ये शहर ये गांव, हा इसका आनंद है पाजी। जब टीका टीक धूप हो, टेम्परेचर 42 हो, तब समझ में आता है। लोगों ने बताया गांव के लोग एक जगह अनाज लेने गए हैं, पाजी चलो हम भी चलते हैं, अनाज की तरफ ही चलेंगे। पहुंच गए पाजी, बस गांव और गांव का ये मजा पाजी, धूप में ही आनंद आता है। चले आओ पाजी, हमको सब टीवी में देखा तो यहाँ तक आ गए, क्या बात है पाजी, आपका भी क्या बात है, गांव गांव तक पहुंच ही जाते हैं। ये छोटा मिर्जापुर है, रसूलागंज। कार्ड बन गया आपका? ये तो राशन कार्ड नहीं है, ये तो प्राइवेट है ना? हाँ, प्राइवेट। ये देते हैं? हाँ, देते हैं। हर महीने देते हैं। आपको भी मिला है? हाँ। जी पाजी, ये राशन कार्ड लाभार्थी दुलारी देवी फाउंडेशन, क्या बात है। आप भी लेने आई हैं? हर महीने आना होता है? रोजा है पाजी, अंदाजा लगाना बस 42 टेम्परेचर, और टेम्परेचर 42-44 के आसपास हो, लाइन में लगे हो, फिर इंतजाम ये हो कि कल क्या होना है। अरे पाजी आपकी ये हकीकत बयानी जो है ना, कभी कभी परेशानी में डाल देती है। राशन मिलना है, क्या मिलेगा? आटा? आटा ही मिलेगा। कितना? 5 किलो मिलेगा जी, 5 किलो आटा मिलेगा, और उसके इंतजार में लोग हैं लाइन से। पाजी मैं कह रहा था ना आपसे कि कभी कभी थोड़ी सी बात सुन लिया करो मेरी। आप अपनी थाली में जितना छोड़ देते हो ना, वो छोड़ो ना पाजी। वो खाना जो है ना, जितना खाना उतना ही खाओ। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत सारी चीज खाने का शौक है, लेकिन पाजी कभी कभी गाँव की तरफ रुख करोगे ना तो अंदाजा होगा। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कितने कार्ड आपके यहाँ पर हैं? 250 कार्ड है हमारे पास यहाँ पर, दुलारी देवी फाउंडेशन। जी हमारी कोशिश है कि हम इसको और बढ़ाते रहे, लेकिन आज की डेट में हमारे 250 है। सरकार से कोई लेना देना नहीं? कोई सरकार से नहीं, सब आप जैसे हम जैसे, या जो भी सामर्थ्य हैं, जिनको लगता है कि अपनी बनी हुई रोटी से हम आधा रोटी और निकाल के दे सकते हैं, सिर्फ वो मदद है, कोई सरकारी मदद नहीं। इस छोटे से गांव में जो छोटा मिर्जापुर कहा जाता है, उसमें आप ये सब काम कर रही हैं? जी हाँ, ये छोटा, एक्चुअली ये जो मैं आई थी एक बार यहाँ तो घूमी, तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत पिछड़ा इलाका है ये भी, और शायद सरकार भी इसको नजरअंदाजी कर रही है, तो हम लोग अपने लेवल से जो कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है पाजी, आपकी जो एक रोटी है आपको लगता है कि मुझे आधी खानी है, तो अगर वो आधी बच जाए और ये मिर्जापुर, छोटा मिर्जापुर तक आ जाए, या इस जैसे तमाम सारे गांव में पहुंच जाए, तो पाजी बात बन सकती है। ऐसे तमाम सारे घर बच्चे हैं जो आपकी आधी रोटी से, जिनके घर का तमाम सारे पेट का मसला हल हो सकता है। पाजी लाइन बहुत लंबी है, चले आइए। एक से एक बनारसी साड़ी का इलाका है पाजी, आवाज सुन नहीं रहे हो? आ रही है ना? और ये जहां गली खत्म होती है, वहां पे जहां खुलती है, वहां पे सिर्फ सवाल ही सवाल सामने आ जाते हैं। क्या बात है जनाब अली, सलाम वालेकुम। तो पाजी मुद्दे की बात करने के लिए ज्यादा मुझे मालूम है तुम्हारे पास भी वक्त नहीं, मेरे पास भी वक्त नहीं पाजी, लेकिन तुम आते तो सिर्फ 5 साल में एक ही बार हो ना, तो तुम आए हो 5 साल में, तो तुम्हारा खैर मकदम करते हैं, सवाल वही पूछेंगे जो पूछने चाहिए। तो ये बताइए जनाब अली, वो मुद्दे जो नहीं हो पाए पूरे, जिनके वादे थे 2014 में, तो कोई नाराजगी, कोई बात, या लगा कि सब की सब बात पूरी हो गई? ये सरकार ने भारत के साथ ऐसा छलावा किया। भारत के साथ? पूरे भारत के साथ। अरे वो मैं अफजाल अहमद अंसारी, हाँ। मैं वार्ड नंबर 70 कांग्रेस में पार्षद हूँ, हाँ। मैं 2012 में भी पार्षद था। जब मैं अपने जनता के बीच में गया तो मैं मुद्दों पे गया। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री, आप पूरे देश में घूमे, कोई भी मुद्दा बता दे, इन्होंने विकास पे मुद्दा लड़ा हो, चाहे जीएसटी पे मुद्दा लड़ा हो, चाहे इन्होंने नोटबंदी पे मुद्दा लड़ा हो, रोज का रोज वही मुद्दा जो घिसा पिटा हो। भारत की जनता को इन्होंने केवल भावना को खेलने का काम छला है, केवल छला है। हाँ जी, ये बोलते हैं कि नोटबंदी सफल रही। हाँ। नोटबंदी का आंकड़ा आरबीआई कहता है कि 99.86% पैसा वापस आ गया। जब सारे पैसे वापस आ गए तो ब्लैक मनी कहाँ गई, पहला सवाल।
नोटबंदी हुई थी रात को 8 बजे, मोदी जी ने कहा था 4 बड़े बातें कही थी। नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं आप सब यहाँ लोग बैठे हैं, क्या ये 4 मुद्दे जो बड़े थे नोटबंदी की, क्या इस नोटबंदी के बाद ये मुद्दे रहे? अच्छा, जीएसटी से क्या हुआ? जिनसे छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। एक बड़ा ऐतिहासिक घटना हुई थी कि एक जहाज आया था कलकत्ता से पेप्सी लेके और ना जाने क्या क्या लेके आया था। अच्छा, 6 महीना हो गया। बनारस की जनता आज मोदी जी से सवाल कर रही है वो जहाज कहाँ है। आपने 200 करोड़ का स्मार्ट सिटी का आज भी मेरे बजट में रखा हुआ है, इन्होंने खर्चा नहीं किया और एक तरफा विकास हुआ है। माइनॉरिटी में एक तो पाजी ये तो हो गई कांग्रेस की बात, लेकिन जो जुलाहा है पाजी, जो अंसारी है, जो साड़ी तुम्हारी खूबसूरती के साथ भिनता है पाजी, तुम उसकी तरफ देखो, देखे क्या बोलता है। वालेकुम, मैं आ रहा हूँ हुजूर आली, बिल्कुल आ रहा हूँ। इनसे ले लीजिए। अरे क्यों, आपसे क्यों ना ले लें पहले? ऐसा देखिए, हाँ जी, लूटने को तो 70 साल से लूट रहे हैं। आज बीजेपी अगर 5 साल में लूटा तो क्या लूटा, 70 साल से लूट रहे हैं। पहले वो हिसाब दें। और रही विकास की बात, विकास तो मोदी जी ने किया है और बिजली 24 घंटा दिया है। गुजरात से यहाँ पे आए हैं, बड़ा प्रचार चल रहा होगा तो फिर तो बताइए जनाब। 2014 में भी आया था। हाँ, और मैं, आप तो जाना पहचाना चेहरा है, मुझे मालूम है, वाकई में सब वाकई में। एक चीज मैं देखता हूँ कि 2014 या उससे पहले बनारस में जो आया था और अगर आज आया है जी, तो अंधा भी कहेगा कि विकास हुआ है। पहले तो तुम एयरपोर्ट से निकल के यहाँ बस्ती में आते हो तो वहां तक रास्तों की जो हालत पहले थी, पहले यहाँ तक पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते थे, अभी 25-30 मिनट में पहुंच जाते हैं। यहाँ अभी परिवहन मंत्रालय परिवहन का जो ऑफिस बना है, पहले जाते 1.5-2 घंटे लगते थे, अभी 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। गठबंधन ने ऐसी मुहिम चलाया है, माननीय अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी ने, आरएलडी ने मिलकर बीजेपी का सफाया हो गया। ये जुमलेबाजों की सरकार है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। क्यों जी, ऐसा है? विकास नहीं हुआ, भरपूर विकास हुआ। आप भी क्या हुआ? भरपूर विकास हुआ है। कभी कभी हम भी धोखा खा जाते हैं, सही में। अच्छा, नहीं जनाबे आली, इसलिए नहीं कि इन्होंने विकास की बात कही, इसलिए कि कोई मुसलमान बीजेपी की बात करे तो थोड़ा लगता है कान साला सही कर लो यार, ये बात सही है गलत? जो राष्ट्रवादी मुसलमान होगा ना, विकास की बात करेंगे। कौन मुसलमान होगा? राष्ट्रवादी मुसलमान होंगे। हाजी, ये भी बात सुनो। अरे एक मिनट, मैं जवाब देता हूँ। ये बताइए 1942 में नाथूराम गोडसे, सुन लीजिए, जो देशभक्त बनते हैं, कहते हैं, कल साध्वी प्रज्ञा ने जो भोपाल में अपना इंटरव्यू दिया कि नाथूराम गोडसे एक सच्चा देशभक्त है। ये मेरी बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं साबान मुअज्जम बरखुरदार, जो कातिल होता है वो कातिल है, देशभक्त नहीं हो सकता। और इसको इस पर बहस नहीं होगी, इस पर बहस नहीं होगी, इस पर बहस नहीं होगी। देखिए, हल्ला मत करिए, रोजे का समय है, मुझे भी मालूम है। हाँ, तो आराम से नहीं जवाब लूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या नाराजगी? उन्होंने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। 70 साल से मुसलमानों को कांग्रेस सपा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। ठीक, हाँ, मानते हैं आप? सच्चर कमेटी ने हमने बनाया, सच्चर कमेटी ने हमने बनाया। और सच्चर कमेटी को मोदी जी 3 तलाक की, इनको मेरी बहनों की बड़ी चिंता है, लागू नहीं सुन लिए। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से और अपने सांसद बनारस के काशी के सांसद से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने मुसलमानों के लिए अपने मंत्रालय में कौन सी जगह बनाई? सच्चर कमेटी की बात किया, बहुत अच्छी बात की। सच्चर कमेटी ने क्या किया, देश में 14% मुसलमान, नौकरी 2%, 45% मुसलमान झोपड़पट्टी में, 40% जो मुसलमान जेलों में, ये सच्चर का रिपोर्ट कहते हैं। गुजरात में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, 17 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ, जहाँ हर साल दंगे होते थे। 1 साल से दंगा। ये गुजरात की घटना, 50,000 मुसलमान इनकी बहन बिटिया को मार दिया, बिल्कुल गलत। माफी नहीं मांगा गया, आज तक माफी नहीं मांगा गया। मनमोहन सिंह की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मुसलमान को तो कांग्रेस पार्टी असम के अंदर दंगा बनाने की, ये मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? क्यों पर्दा पहने में सच्चाई की बात करें कि मुसलमान का कातिल कौन है? हिंदुस्तान के अंदर 14 एक जात को देख के नहीं, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान आँख खोले और ये देखे कि मुसलमान का दुश्मन कौन है, मुसलमान का हमदर्द कौन है। मुसलमान नहीं है, यूपीए ने अब तक सबसे ज्यादा मुस्लिम
मुस्लिमों को छना है, क्योंकि सन 2004 से लेकर सन 2014 तक ये इन्होंने कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कुछ बड़ा भारी विकास हुआ ये बनारस में, एक भी बनारस का ठेकेदार नहीं, सारे गुजरात से IPDS के नाम पर 452 करोड़ का घोटाला, हिमा में गंगे के नाम पर दशासुर में 775 करोड़ इन्होंने खर्चा किया, ITI